हम इस लेसन के अंदर फंक्शन की कॉल के बारे में देखेंगे कि फंक्शन की कॉल कैसे की जाती है और उसमें आर्गुमेंट्स कैसे पास किए जाते हैं। उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा कोड लिखा है, जिस कोड के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है ऐड, जो हमने पहले लेसन में इस्तेमाल किया है, जो कि दो नंबर्स को सम करने की कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है। मुझे जिस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन को कॉल करवा के जिन वेरिएबल्स के ऊपर एज अ कंप्यूटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, उस पॉइंट के ऊपर मैंने इस फंक्शन की कॉल करनी है। फंक्शन की कॉल हमेशा फंक्शन की डेफिनेशन के बाद की जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, फंक्शन की कॉल करते हुए सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखा जाएगा और जितने नंबर ऑफ पैरामीटर उसकी डेफिनेशन में पास किए गए हैं उतने ही नंबर्स एज अ आर्गुमेंट पास किए जाएंगे। अगर मैंने इसके आर्गुमेंट्स को कम कर दिया तो उस केस में मेरे पास ये एरर जनरेट कर देगा। एरर क्या जनरेट कर देगा कि ऐड फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कम है एज कंपेयर टू पैरामीटर्स। तो उसने बताया कि एफ पोजीशन के लिए आर्गुमेंट कम है। तो इसको कैटर करने के लिए हमारे पास जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही हमारे पास आर्गुमेंट्स होना जरूरी है, पहली बात। और सेकेंडली हमारे पास ए की वैल्यू को ई हैंडल करेगा, बी की वैल्यू को एफ हैंडल करेगा। सम होने के बाद रिजल्ट्स हमारे पास उसी पॉइंट पे प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे हमारे प्रोग्राम का कोड आ जाएगा और वहां से कंट्रोल आगे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने हमें 70 प्रिंट किया। अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें कि हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आता है या नहीं, हम यहाँ पे कोई भी चेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं जिसकी बेस पे हम उसका कंट्रोल चेक कर लें कि जब वो रिजल्ट कंट्रोल करने के बाद जब कंट्रोल वापस आएगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास उसने हेलो प्रिंट कर दिया। यहां तक हमारे पास एक फंक्शन की कॉल कैसी थी। फंक्शन की कॉल के बाद फंक्शन हमें, अगर फंक्शन की बॉडी के अंदर ही हमें किसी वैल्यू को प्रिंट आउट करवाना हो तो हम वहीं पे प्रिंट करवा सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम चाहेंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन की कॉल की गई है उस पॉइंट पे आके हमें वैल्यू प्रिंट आउट करवा दें तो हम इसको उस पॉइंट के ऊपर रिटर्न बैक भी करवा सकते हैं। उसको रिटर्न बैक करवाने के लिए हमारे पास रिटर्न का कीवर्ड है और रिटर्न कीवर्ड काम क्या करेगा कि जो ये फंक्शन की कॉल होगी, फंक्शन की कॉल के बाद दोनों आर्गुमेंट्स एज अ पैरामीटर के पास होंगे। पैरामीटर्स उसके ऊपर अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक वैल्यू को रिटर्न बैक करेगा और जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कॉल की गई थी उस पॉइंट के ऊपर हमारे रिजल्ट कंप्यूट होके आ जाएगा। और मैं अगर अब यहाँ पे सम 1 को प्रिंट करूंगा तो मेरा कंप्यूटेशनल रिजल्ट होगा 70, वो प्रिंट आउट हो जाएगा। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक वक्त में एक फंक्शन सिंगल वैल्यू को रिटर्न बैक कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न बैक नहीं कर सकता। हम यहाँ पे नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि अगर हमारे पास डिक्शनरी या लिस्ट या सेट्स को रिटर्न बैक करवाना हो तो हम वो रिटर्न बैक कैसे करवाते हैं। हमारे पास फंक्शन का सबसे जो मेन यूजेबिलिटी थी कि वो हमारे कोड को रीयूजेबल फॉर्म में लेकर आते हैं कि हमें एक ही कोड को मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करना, हम वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 बार फंक्शन की कॉल की बिकॉज मेरे पास 2 दफा डिफरेंट वेरिएबल्स है जिनका मैंने सम कंप्यूट करना था। पहली दफा मेरे पास ए एंड बी थे और सेकंड टाइम मेरे पास सी और डी है। अगर मुझे सी और डी का कंप्यूटेशन सम कंप्यूट करना हो तो मुझे उनके लिए अगेन ये कोड लिखना पड़ेगा सम का, जिसके ऊपर मेरा रिजल्ट कंप्यूट होगा। लेकिन फंक्शन में मैंने ये कोड सिर्फ एक बार लिख लिया। मैं जितनी बार भी जितने मर्जी मेरे पास पैरामीटर आर्गुमेंट्स आ जाएं 2-2 की फॉर्म में या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो उनके ऊपर मैं एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ। पहले मैंने एडिशन का परफॉर्म ए और बी पे परफॉर्म करवाना हुआ तो मैं पहले ए और बी को एज आर्गुमेंट पास करूंगा और वो मेरे पास कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट को रिटर्न बैक कर देंगे सम 1 वेरिएबल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे फिर फंक्शन कॉल आ रही है, उसी फंक्शन को कॉल किया लेकिन इस दफा हमारे आर्गुमेंट्स चेंज है पहले से। इस दफा वो सी और डी के ऊपर सेम कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा और कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट रिटर्न बैक करेगा सम 2 वेरिएबल के अंदर। और अगर मैं इन दोनों को प्रिंट आउट करूं तो मेरे पास दोनों के दोनों रिजल्ट्स प्रिंट आउट होंगे, जो कि इस बात की निशानदेही करते हैं कि हमारे पास जो कोड है वो एक ही कोड को हमने 2 डिफरेंट टाइम में रीयूज किया है। थर्ड जो सबसे बड़ी यहाँ पे एक मिस्टेक की जाती है वो ये कि ए और बी यहाँ पे आर्गुमेंट पास किए और वही वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ भी पास करके उन्हीं सेम नेम से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो पाइथन में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप एज इट इज सेम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करें, लेकिन बाकी वेरिएबल्स या बाकी प्रोग्राम में समटाइम यहाँ पे एरर जनरेट कर दिया जाता है कि आप सेम वेरिएबल्स को वहां पे एज आर्गुमेंट और दोनों को पास नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ठीक कंप्यूट हो रहा है। ये हमारे पास एक वक्त में रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू को रिटर्न बैक करेगी। ये बहुत की पॉइंट है इस बात को रिमेंबर रखने के लिए कि हम मोर देन 1 स्टेटमेंट्स को रिटर्न बैक नहीं करवा सकते एक फंक्शन के अंदर। यहाँ तक हमारे फंक्शन की कॉल, फंक्शन की रीयूजेबिलिटी, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और फंक्शन को इस्तेमाल या इनको डिफाइन किस तरीके से किया जाता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। हमने एग्जाम्पल भी की इसकी
और हमने इसका वर्क फ्लो डायग्राम भी को भी अच्छे से समझ लिया।